श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते दुर्लभः शिवपथगमनं दुर्लभः मनवशीकरः दुर्भावो दुर्लभं नश्या श्रीगुरु करुणां बिना। दुर्लभ था शिव पथ चलना और दुर्लभ था मन वश करना। दुर्लभ था शिव पथ चलना और दुर्लभ था मन वश करना। दुर्लभ था दुर्भावन शू में सरल हुआ गुरु पा करुणा। और तनिक हो जाए कृपा तो साथ समाधि तक देना। अंत समय में है गुरुदेवा खबर हमारी ले लेना। बाल्यकाल से की जो सेवा उसका इतना फल देना। अंत समय में हे महावीरा हमको दर्शन दे देना। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोलिए गजरट श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए वर्तमान शासन के गजरट श्री महावीर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य राष्ट्र गणाचार्य 108 श्री विराज सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य चरणाचार्य महोदय 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की। मंचासीन समस्त मुनिराजों की। बोले परम पूज्य मुनि 108 श्री अनंत सागर जी महामुनिराज की। समस्त आचार्य संघ की। बंधु, जहाँ सहस्रों सूर्यों के तेज को पराजित करने वाला दिव्य सूर्य मंचासीन हो और मंच पर सभी ध्रुव तारे विराजित हों और उनके समक्ष यदि ये फीका तारा यदि टिमटमाए तो निश्चित ही हास्य का पात्र हुआ। लेकिन पूज्य गुरुदेव की आज्ञा है तो पूज्य गुरुदेव की आज्ञा को श्रोधार्य करते हुए उनसे जो भी कुछ सीखा पढ़ा उन्हीं में से 2 शब्द कहने का प्रयास करूँगा। यदि अच्छा लगे तो पूज्य गुरुदेव का समझना और यदि खराब लगे तो मेरा समझना। बंधु, हम सभी पढ़ते हैं शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदारे सद्वृत्तानां गुणगण कथा दोषवादी चम। शास्त्राभ्यासो हम लोग पढ़ते हैं शास्त्रों का हो पठन सुखदा। यहाँ पर जो कवि थे उन्होंने अभ्यास की जगह शब्द ले लिया पठन, लेकिन वास्तविकता में क्या है अभ्यास। वो पद्यानुवाद करने में कोई अभ्यास शब्द बना नहीं तो उन्होंने वहाँ पर फटन शब्द ले लिया, लेकिन वास्तविकता में इसका अर्थ क्या है शास्त्राभ्यास हो। तो आज यहाँ पर शास्त्र के अभ्यास की चर्चा करेंगे कि शास्त्र अभ्यास क्या है। तो शास्त्रों का अभ्यास जैसा शास्त्रों में लिखा है केवल उसको केवल पढ़ना ही नहीं है, उसको अपने जीवन में उतारना। जैसा शास्त्रों में लिखा है उस रूप मुझे होना है। मैं उस रूप होने के लिए शास्त्रों को पढ़ रहा हूँ, ना कि दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों को पढ़ाने के लिए, स्वयं समझने के लिए, स्वयं उस रूप होने के लिए। आप लोग एक उदाहरण याद आता है, पांच पांडव थे। 5 पांडव तो जब वो लोग छोटे थे तो उनके पिता ने उन्हें गुरु के पास भेजा, माता पिता ने। उनके गुरु कौन थे? आचार्य द्रोणाचार्य। तो उन्होंने अपने गुरु के उन्हें 5 पांडवों को गुरु के पास भेजा पढ़ाने के लिए। तो वह नित्य जाया करते थे और गुरु डेली एक
पाठ पढ़ाया करते थे और उनसे सुना करते थे। तो एक दिन आचार्य भगवान ने पाठ पढ़ाया कि सत्यम वद और यत्नाचर। तो बच्चे लोग बड़े खुश हुए, अरे आज तो पाठ बहुत छोटा पढ़ाया है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन उनमें से एक पांडव थे युधिष्ठिर, तो वे बड़े चिंतित हुए। उस समय बड़े चिंतित हुए और क्लास की छुट्टी हो गई, सभी बच्चे लोग घर जाने लगे, लेकिन युधिष्ठिर वहीं पर बैठ कर के चिंता मग्न हो गए कि ये क्या है। और शाम हो गई और शाम तक वहीं पर बैठे रहे और उसी शब्द का बार बार विचार करते रहे कि ये शब्द है क्या, और इस शब्द रूप में हूँ कि नहीं, क्या विचार कर रहे थे वो। और जब वो घर पे पहुँचे शाम को, तो माँ ने कहा बेटा भोजन कर लो, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे भूख नहीं है, और वो एकांत रूम में जा कर के बैठ गए और वहीं पर उस वाक्य को बार बार चिंतन करने लगे। और जब सुबह हुई तो सुबह वे गुरु के पास आए पाठशाला में, तो गुरु ने सबसे पूछा कि कल जो पाठ पढ़ाया था वह सुनाओ। तो जो युधिष्ठिर थे वो सबसे पहले पाठ सुनाते थे, सबसे होशियार थे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मुझे ये पाठ याद नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा ये तो पाठ बहुत छोटा था, कोई बात हो गई क्या, आपकी तबीयत खराब है क्या, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा ये इतना छोटा सा पाठ तुम्हें याद नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो अभी ये लोग और लोग सुना रहे हैं, उसको सुन करके याद कर लो और हमें सुना देना। तो क्रम क्रम से सभी पांडवों ने सुनाया। फिर उन्होंने पूछा कि याद हो गया, उन्होंने कहा अभी भी याद नहीं हुआ। फिर अन्य सभी शिष्यों ने सुनाया, फिर कहा कि याद हुआ, उन्होंने कहा अभी भी याद नहीं हुआ। इतना छोटा सा पाठ, तो गुरु भी उस समय आश्चर्यचकित हो गए कि क्या हुआ, आखिरकार तुम्हें पाठ याद क्यों नहीं हो रहा है। तो युधिष्ठिर बोले गुरुदेव पाठ तो मुझे तत्काल तुमने पढ़ाया था, मुझे तभी याद हो गया था, लेकिन इन शब्दों को मैं अपने हृदय में नहीं उतार पा रहा हूँ, हृदय में बिठा नहीं पा रहा हूँ मैं इन शब्दों को कि सत्यम वद यत्नाचर, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करना। हम क्रियाएं तो कर रहे हैं लेकिन उसमें उपयोग नहीं है, उपयोग से रहित होकर के क्रिया करना। तो यत्नाचार पूर्वक हम जो क्रिया कर रहे हैं उसमें मेरा उपयोग होना चाहिए। मैं भगवान की पूजन कर रहा हूँ तो उस समय पूजन में उपयोग होना चाहिए, जाप कर रहा हूँ तो जाप में उपयोग होना चाहिए, कोई भी स्वाध्याय कर रहा हूँ तो स्वाध्याय में उपयोग होना चाहिए। ये विचार करो कि मेरा उपयोग कितना रहता है। यदि धर्म की क्रिया कर रहा हूँ और मेरा उपयोग उस रूप नहीं है तो वह शुभ योग हो जाएगा, शुभ उपयोग नहीं हो पाएगा। और शुभ योग तो मिथ्या दृष्टि की भी हो जाता है, लेकिन शुभ उपयोग सम्यक दृष्टि की हुआ करता है। तो इसलिए वे इस बात पर बहुत चिंतित हुए, बहुत विचार किया उन्होंने। तो ऐसे ही हम लोगों को विचार करना चाहिए। ये शास्त्राभ्यास तभी सार्थक होगा जब हम जो हम पढ़ रहे हैं उसको अपने अंदर उतारना। आप लोग एक विचार करना, एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने कभी ये कल्पना की कि आप अपने मन को कितना सुंदर बनाना चाहते हो? आप अपने मन को शास्त्रोक्त बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते, कि जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा ही मेरा मन होना चाहिए? कभी कल्पना करो कि मैं अपने मन को इतना सुंदर बनाना चाहता हूँ, मैं अपने मन को ऐसा बनाना चाहता हूँ, इतना गुणवान बनाना चाहता हूँ। मैं अपने मन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्षमावान बनाना चाहता हूँ, मैं अपने मन को दयावान बनाना चाहता हूँ, मैं अपने मन को संतोषवान बनाना चाहता हूँ, मैं अपने मन को श्रेष्ठ सरल होना चाहता हूँ। ऐसे गुण कल्पना करो और लिखो एक कागज पर। जो दुर्गुण आपके ऊपर हावी हैं, जो दुर्गुण आपके ऊपर हावी हैं, उन दुर्गुणों को लिखो। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। इन दुर्गुणों को
अपनी कॉपी पर लिखो। जो दुर्गुण आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, जिनसे आप बचने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन बच नहीं पा रहे हैं। अवश्य वस्तुओं को खाना, अवश्य वस्तुओं को खाने के विचार बार बार मन में आना, किसी को देख करके परिणाम खराब होना, आदि आदि बहुत सारे विचार हैं हमारे अंदर। किसी वस्तु को भोगने के बारे में विचार आना, तो आदि आदि हमारे जो अंदर दुर्गुण परिणाम है, उन सब परिणामों को लिखो एक कागज में। और एक माला है, उस माला का नाम है गुणानुवृद्धि माला। कौन सी माला? गुणानुवृद्धि माला। आपने ये माला तो बहुत फिर ली होंगी, लेकिन कभी भी आपका मन परिवर्तित नहीं हुआ, मन में बदलाव नहीं आया। लेकिन एक जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ माला, उस तरीके से फिर के देख लेना। कौन सी? गुणानुवृद्धि माला। आप जब भी रात्रि में सोने से पूर्व जो आपने पॉइंट लिखे हैं, जो आपने बिंदु लिखे हैं, एक माला पर 10 बार 15 बार उस विचार को बोलना है। जैसे आपने लिखा कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे क्रोध नहीं करना, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। तो आप इसी पॉइंट को बोलिए 10 बार 15 बार, अपने मन को सुनाइए। क्योंकि हमारे पास 2 मन होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। जब आप अपने आप को अच्छे विचार दोगे, तो वे अच्छे विचार आपके अवचेतन मन में जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड होंगे। और जब आपका मन, आपको ऐसे निमित्त मिलेंगे भोग के, क्रोध के, कोई विचार के उल्टे सीधे, तो आपके अंदर जो विचार अवचेतन मन में जो पहुंच गया, वह विचार आपको तत्काल सचेत कर देगा। आपके अंदर वह विचार आपको तत्काल सचेत कर देगा। लेकिन इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। आप किसी एक विचार को 21 दिन तक लगातार कीजिए। 21 दिन तक सुबह शाम जब भी आप उठें, इस माला को फेरें, आपके अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन आने लगेगा। आप जैसा चाहोगे वैसा होने लगेगा। यद भाव्यते तद भावम, इसको कहते हैं आप जैसा होना चाहते हो वैसा हो जाओगे। इसी बात को विदेशों में कहा गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहा गया? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमारी बात को, हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसको हम तो अनुकरण नहीं कर पा रहे, लेकिन अन्य विदेशी लोग उसका अनुकरण कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो जैसा बनना चाहते हैं वैसा हो जाते हैं। आप धनवान बनना चाहते हो धनवान हो जाओगे, आप गुणवान बनना चाहते हो गुणवान हो जाओगे, आप क्षमावान बनना चाहते हो क्षमावान बन जाओगे, आप संतोषवान बनना चाहते हो संतोष हो जाओगे। जैसा आप बनना चाहते हो वैसे हो जाओगे। भावना भवनाशिनी, इसलिए कहा कि भावना भवनाशिनी हुआ करती है। तो जैसी भावना आप भाओगे वैसा बन जाओगे। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है प्रैक्टिस की। किसकी? प्रैक्टिस की। और साधारण प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस कैसी? परफेक्ट प्रैक्टिस। जब परफेक्ट प्रैक्टिस हमारे पास होगी तो हम अपने अंदर के जो अच्छे विचार हैं, यदि हम अपने अवचेतन मन को अच्छे विचार से संयोजित करेंगे तो हमारा मन अच्छा बनेगा। और बुरी आदतें तो अनादिकाल से चली रही हैं हमारे साथ। हमारा मन बुरी जगह तो तुरंत पहुंच जाता है, निमित्त भरे पड़े हैं। तो वो तो अनादिकाल के संस्कार हैं, उनको तोड़ने के लिए बार बार विचार करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी पत्थर हो एक हथौड़े में नहीं टूटता, एक हथौड़े में कोई पत्थर नहीं टूटेगा। आपने 10 हथौड़े मारे और वो 10वें हथौड़े पर पत्थर टूटा तो 9 हथौड़े आपके बेकार नहीं गए। प्रत्येक हथौड़े ने उस विचार को कमजोर किया है, उस विचार को कमजोर किया है। मैं भी
28 गुणों का पालन कर रहा हूँ, मैं कोई 28 गुणों का स्वामी नहीं हो गया। मैं भी 28 गुणों का स्वामी नहीं हो गया, मैंने सिद्ध नहीं कर लिए, मैं उस रूप होने का प्रयत्न कर रहा हूँ। राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए मैंने इन 28 गुणों को धारण किया है। तो मैं उस रूप होने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो मैं ये अपने अंदर ये हथौड़ा मार रहा हूँ अपने संस्कारों पर, जो अनादिकाल के संस्कार हैं, तो उन पर हथौड़ा मारते रहना। एक ना एक दिन वो संस्कार टूट ही जाएंगे, नहीं बचेंगे। तो हमारा कोई भी प्रयास, कोई भी विचार जो अवचेतन मन को दिया जा रहा है वह व्यर्थ नहीं जाता, बस वह उतनी वेग और तीव्रता से होना चाहिए, उसके अंदर प्रचंडता होनी चाहिए उस विचार में कि मुझे करना है, मुझे अपने आप को ऐसा बनाना है। जब आपके अंदर वह भाव होगा अपने आप को संभालने का, सुधारने का, तो आप अपने आप को इन शुभ विचारों के माध्यम से अपने मन को स्थिर कर पाओगे। और कहते हैं कि जैसे कि अपने गुणानुवृद्धि माला, ये आपने कहा गुणानुवृद्धि माला, इसको जब हम फेरते हैं तो सुबह और शाम, सुबह और शाम, जब आप सोने से पूर्व और जब सो करके उठते हैं उसके बाद प्रतिदिन एक माला फेरें और आपके अंदर वे परिवर्तन आएंगे जो आप अपने अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा कि मेरे अंदर कितने परिवर्तन आ रहे हैं, मैं कैसा बन रहा हूँ, मैं कितना गुणवान बन रहा हूँ। तो इन्हीं भावनाओं के साथ हम प्रतिदिन इस माला को फेरें और अपने अंदर परिवर्तन लाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोलिए परम पूज्य चरणाचल 108 श्री विनम्र सर गुरुदेव की। ये भी ठीक